बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग नाइन्थ केमिस्ट्री उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 11 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 12 तज़ियाती डाटा इकट्ठा करना और उनका तज़िया, इस चैप्टर के एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, जिसके हम बुक में से निशान लगाएंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ पर आसानी आप लोग तक पहुँच सके। एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, नताइज की मुस्तकिल मजाजी से क्या मुराद है। इसका आंसर पेज 162 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। ये बुक के अंदर से नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए आसान वर्डिंग में लिख दिया है। मुस्तकिल मजाजी एक ही जवाब को कई बार देने की सलाहियत है, यानी एक ही जवाब को कई बार दोहराना, बार बार एक ही जवाब आना, ये मुस्तकिल मजाजी कहलाता है। अगर जवाब मुताबिकत नहीं रखता, यानी जवाब एक जैसा नहीं आता, तो हम ये नहीं बता सकते कि आया टेस्ट के नताइज दुरुस्त हैं और इन पर भरोसा किया जा सकता है। यानी अगर नताइज एक जैसे नहीं आ रहे, हर दफ़ा नताइज मुख्तलफ आ रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि टेस्ट के नताइज दुरुस्त हैं और इन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, एसआई यूनिट्स सारफ दोस्त किस तरह हैं। इसका आंसर भी पेज 162 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे एसआई यूनिट्स, क्योंकि ये सादा यानी सिंपल, मंतकी यानी लॉजिकल, मुस्तकिल और हमागीर होते हैं। मुस्तकिल यानी कि तब्दील होने वाले नहीं है, ये मुस्तकिल तौर पे बनाए गए सिस्टम्स हैं। इससे साइंसदानों के लिए अपने तजर्बाती अदाद-ओ-शुमार को एक दूसरे से बांटना आसान हो जाता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ साइंसदान जो है अपने तजर्बात को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पे एक दूसरे के साथ आसानी से बांट सकते हैं। एसआई यूनिट्स इस्तेमाल करना इसलिए काबिल तरजीह है, क्योंकि इससे मालूमात के तबादले के लिए अदाद-ओ-शुमार में तब्दीली का अमल आसान हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर की वजाहत करें। इसका आंसर पेज 159 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 159 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक। किसी औजार की नुमाइश करने की महदूद काबिलियत की वजह से जो एरर वकूफ़ पज़ीर होता है, इसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। किसी औजार की नुमाइश करने की महदूद काबिलियत की वजह से जो एरर होता है, इसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक सिस्टमैटिक एरर की आप लोग डेफिनेशन करेंगे और यहाँ से आगे यहाँ तक रैंडम एरर की। तजर्बात के दौरान नुमाइश की वैल्यू में फ़र्क एक और वजह से भी हो सकता है, इसको रैंडम एरर कहते हैं। तजर्बात के दौरान नुमाइश की वैल्यू में फ़र्क की वजह से जो एरर होता है, इसको रैंडम एरर कहते हैं। ये एरर तजर्बात के दरमियान होने वाली गैर महसूस तब्दीलियों की वजह से वजूद में आता है। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, रैंडम एरर की वजह बयान करें। इसका आंसर भी 159 पेज पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग रैंडम एरर की वजूहात यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। ये एरर तजर्बात के दरमियान होने वाली गैर महसूस तब्दीलियों की वजह से वजूद में आता है। ये एरर 3 वजूहात की बिना पर ज़हूर पज़ीर होता है। इनमें हज़ारों की नुमाइश करने की हदूद, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तरीक़ाकार में थोड़ा फ़र्क और माहौल में तब्दीली शामिल है। हज़ारों में नुमाइश करने की हदूद, तरीक़ाकार में थोड़ा फ़र्क और माहौल में तब्दीली शामिल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या सिस्टमैटिक एरर एक्यूरेसी को मुतासर करता है। इसका आंसर पेज 159 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 159 से यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। सिस्टमैटिक एरर से किसी नुमाइश की एक्यूरेसी मुतासर होती है। नुमाइश लेने वाले तमाम औजारों मसलन पिपट, ब्यूरट और सिलेंडर्स नुमाइश में थोड़ी बहुत गलती ज़रूर करते हैं। ऐसा मुमकिन है कि ब्यूरट में दी गई स्केल और इससे किसी माया का जो हुजम नापा जाता है, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, एसआई यूनिट्स के अलावा
पैमाइश के और कौन से निज़ाम इस्तेमाल किए जाते हैं? इसका आंसर 155 पेज पे दिया गया है। एसआई यूनिट्स के अलावा ये 4 यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर 2 सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर 3 मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर 4 एम्पिरिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन 6 में ये 4 यूनिट्स याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 मीटर की तारीफ करें। इसका आंसर पेज 156 पर दिया गया है। मीटर की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोग पेज 156 से यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। ये लंबाई का म्यारी यूनिट है। मीटर लंबाई का म्यारी यूनिट है। इसको एम से ज़ाहिर किया जाता है। 1 मीटर 1 सेकंड के 3000 लाखवें हिस्से में वैक्यूम में रोशनी का तय करदा फासला है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 एसआई यूनिट्स के इस्तेमाल से साइंसदानों को हासिल होने वाले 2 फ़ायदे का जिक्र करें। इसका आंसर 155 पेज पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 155 पे आएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उसने 2 पॉइंट्स पूछे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पॉइंट्स बना दिए हैं। इनमें से आप कोई भी 2 या तीनों कर सकते हैं। नंबर 1 इनके इस्तेमाल से साइंसदानों को अपनी साइंसी दादोशुमार के तबादला के लिए एक म्यार मिल गया है, जिससे साइंसी रसलो रसाइल में आलमगीरी, तफ़हीम, रबत और दुरुस्तगी पैदा हो गई है। नंबर 2 दुनिया में एक जगह से ली गई पैमाइश को बगैर किसी मुगालता के दूसरी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त समझा जाता है। यानी दुनिया में एक जगह पे 1 मीटर पैमाइश ली गई है, तो दुनिया के किसी और मुल्क में भी 1 मीटर की पैमाइश उतनी ही होगी जितनी के पहले मुल्क में ली गई है। नंबर 3 जब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से और मुख्तलिफ सकाफ़तों से तल्लुक़ रखने वाले साइंसदान आपस में तहकीकी इश्तराक करते हैं, तो अपने नताइज का तबादला भी करते हैं। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।